निकल जाते थे। तो अब सोच रही चले गए मोराटू। अब तो जो शाम के ये तो आने वाले हैं ना। उनने धरी करैया लला विवेक और सुंदर सुंदर पकवान बनाए, पूड़ी बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, छोले की सब्जी बनाई और खीर बनाई। अब सोच रही ऐसो ना हो कहूँ आए जाए। उनने भैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और खाए पी के बर्तन धोए के अलमारी में रख दे, झाड़ू लगाए दो, चारपाई पर सुसे आए गई। तब तक शाम हो गई। उनके पति महाराज आए। उनने कही श्रीमती जी, उनने कही बताओ क्या बात है। अरे बात का है, हम तो हर चला के आए हैं और भूख इतनी तेज लगी है, अगर 2 रोटी रखी हो तो ले आओ। कान लगी तुम तुम्हारी किस्म सब कछु कहियो, लेकिन जई बात मत कहियो। अरे बताओ क्या बात है। कान लगी बात का, आज हमारी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। पूरा दिन होएगा बुखार चढ़ो, तुम बताए रहे कि रोटी लियो, पानी लियो, फलाना लियो, हम कछु ना ला पे, हमने आज कछु बनाओ ही ना है। और अगर ज्यादा ही इच्छा है तो अलमारी में मक्का के सतुआ रखे सो खाए ले। उनने कही हम तो जब कड़ी धूप में से आए, उनको दिमाग थोड़ो सो चढ़ गो। कान लगे खाना बनाइयो ना है तुम, कि हम आज खाना बनाए ना, तुम आज सतू ही खाए लो तो ज्यादा बढ़िया बात रही है। बेचारे सीधे साधे रहे, बिना पढ़े लिखे रहे, लेकिन वे तो इतनी चकर रहे भैया पढ़ी लिखी, अगर बस चले तो हो सकता बेचऊ दे। तो वे बेचारे जैसे ही सुबह भो तैसे ही फिर चले गए खेत में, बैलों को खोला और खेत के लिए चले गए। अब सोच रही हम सुंदर सुंदर पकवान बनाए के खाए ले। ऐसो ना हो कहूँ आए जाए, आज तो हमने बड़ी सुंदर सब्जी बनाई, अरहर की दाल बनाई, और मक्का की रोटी बनाई। खाए पी के बेचारी चारपाई पे लेट गई। फिर आए गए, कुंडी खटकान लगे, खाना नहीं बनाया। कान लगी ले। फिर तुमने वही बात कह दी, हमने कह दी आज सारे दिन हमें पलटी होती नहीं, बिल्कुल हमारा शरीर काम नहीं कर रहा हो, और तुम बताए रहे खाना, मैंने नहीं खाना बनाया। बेचारे कोई बात ना है, बड़े सीधे रहे, बड़े सीधे रहे। उनने जैसे ही सुबह भो भैया फिर बैलन को खोलो, खेत में जाके पहुंच गए। उनकी श्रीमती जी ने एक विचार किया, सोचने लगी कहीं ऐसो ना होए कि पोल पट्टी खुली आए और अगर चोर की चोरी पकड़ी जाए तो सजा भैया बहुत बुरी मिलते। अब सोच रही इनते पहले ही हम कोई ऐसो उपाय बनाए जैसे जे कछु यानी कि डराए जाए। उनने भैया काले काले कपड़ा पहने और सबरो मो कालो कर लो, सबरे बाल बिखेर ले, काली मैया को रूप बनाए लो, काली मैया को। और आज की दुनिया में लला विवेक, अगर हमारी माताएं बहनें जब अपनी पे आती हैं अपनी पे, तो हमारे भैया लोग भैया चुप ही बैठे रात कोने में। बताओ तो इतनी सीधी हो जाए, इतनी सीधी हो जाए, और अगर अपनी पे आई हैं तो काली को रूप बनात लला देर ना लगत है। अब उनने काली मैया को रूप बनाए लो और एक प्लास्टिक की जीभ लगाए ली, हाथ में त्रिशूल पकड़ लो। कान लगी रे मोराटू जहाँ पर हर चलाए रहे वहीं पे पहुंचे। वे हुन से चली और जहाँ पे उनके पति देव हर चलाए रहे थे लला, वहीं पे पहुंच गई। बैलन के आगे खड़ी हो गई। अब का कह रही जब बताओ हम तुम्हें खाएं कि तुम्हारे बैलन को खाएं कि तुम्हारे कोठला में जो धान भरो बाय भूसी कर देता।
उनके पति महाराज कान लगे काली मैया, ऐसी मैया हमसे कोई भूलू ना बनी है जो आज तुम हमारे सामने ही आए गई रूप बनाए के मैया, और हमें तो आज रात में कोई ऐसा सपनों ना ही भाव काली मैया। हाथ जोड़न लगे बिरिया की तरह कपन लगे कान लगे मैया, अगर काली मैया हमसे कोई भूल बन गई हो तो मैया हमें बताए जरूर दियो, अगर तुम खप्पर मांगो तो हम खप्पर देने के लिए तैयार हैं मैया, लेकिन बताए जरूर दियो। अब वे फिर कहने लगे तुम्हें खाए कि तुम्हारे बैलन को खाए कि तुम्हारे कोठला में जो धान भरो बाय भूसी करते तो अब उनके पति महाराज कान लगे ऐसो करो काली मैया ना तुम हमें खाओ, अगर तुम हमें खाए लियो काली मैया तो हमारी वे श्रीमती जी किन के लाए रोई है। हाँ और सुनो काली मैया, अगर तुम हमारे बैलन को खाए लियो बैलन को तो तुम्हें ना मालूम मुझे 50,000 के हम कहाँ से बैल लेके आए, इतना हमसे दाम उड़ाए हैं। हाँ मैया तुम एक काम करो, हमारे कोठला में जो धान भरो है बाय भूसी करते हो, बाकी हमें कोई टेंशन ना है। अगली साल हम धान फिर खेत में पैदा कर लिए, लेकिन हम जो चले गए और अगर हमारे बैल चले गए तो मैया बहुत खतरनाक बात है। अब कान लगी चलो कोई बात ना है, तुम्हारे कोठला में जो धान भरो बाई को भूसी कर दिए। उनने सोची कहूँ ऐसो ना हुए पीछे यहाँ तो लाठी पर उनने लंबी लंबी टांगे बढ़ाई और सीधी घर में पहुँच गई। जब सीधी घर में पहुँच गई तो भैया सवरे कपड़ा उतार के अलमारी में रख दे और साड़ी लपेट के भाई 4 पाई पर धर रही। जब 4 पाई पर धर रही तब तक क्या हुआ, उनके पति महाराज आए गए। उनकी एक पड़ोस ने भाभी राय वे रास्ते में मिल गई। कान लगी ए देवर तुम्हें कछु ना मालूम है, तुम्हारी जा श्रीमती जी बड़ी चालाक है। जब तुम खेतन की तरफ चले जाते हो तब तुम्हारी श्रीमती जी बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए के खाए लेती है। हाँ उनने कही चलो भाभी कोई बात ना है, हाँ हमने समझ ली तुम्हारी बात, कोई बात ना है। अब वे जल्दी पल्दी जब घर को आए तो देखी श्रीमती जी 4 पाई पर लेटी रहे। जब मालूम पर 50,000 रुपया महीने मिल रहे। उनने कही श्रीमती जी एक काम करो, भूख लगी बहुत तेज, खाना ले आओ। कान लगी ले तुमने फिर के दही खाना ले आओ, तुम्हें ना मालूम है हमारे सिरों में दर्द हो रहो, कमर में दर्द हो रहो, पैरन में दर्द हो रहो। अब पति महाराज तुम हमसे ज्यादा मत पूछो, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक ना है। उनके पति महाराज कान लगे ऐसे काम ना चले। हाँ सीधी उमरिया से घी कमाऊ ना निकलिए। उनके पति महाराज ने कही जो हमारे द्वारे के सामने एक बमूर को पेड़ो खड़ो रहा है, बड़ो तगड़ो बमूर को। और जब बमूर को पेड़ो खड़ो रहा है भैया तो उनने घर से उठाओ हथियार और बाई बमूर से एक समजान सिंह बनाए के लाए बड़े सुंदर। अब कांटे बाई में लगे रांधे, कांटे ना हटाए। अब पत्नी की पास में जाए के पहुंच गए। कान लगे अब जा बताओ श्रीमती जी तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द हो रहो। अब वे बताने लगे कान लगे पति देव हमारे सिर में दर्द हो रहो है, हमारे मूड में दर्द हो रहो है, पैरन में दर्द हो रहो, कमर में दर्द हो रहो। और लला विवेक उनने वही बमूर वालो डंडा उठाओ और दोनों हाथन से दे दनादन कह रही बस पति महाराज हमारो दर्द बंद हो गो। देखो रहे घर वाली और बे बता रही हम काली मैया हैं। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अधिक चोरी करोगे तो किसी ना किसी दिन अवश्य पकड़े जाओगे।
और जब लल्ला पकड़े जाते हैं, चोर पकड़े जाते तब भैया इतनी लाठी पत जाकि कोई सीमा नहीं है। और चोरियों कई प्रकार की होती, चोरी कई प्रकार की होती। कैसी? कछु तो चोर ऐसे हैं भैंसियां घोल रहे, हाँ, और कछु चोर ऐसे हैं माताएं बहनें गलन में जा रही तो कछु नहीं उनको गानों छीन लो, हाँ, पैर की पायल उतार लई, कानन के झाले निकाल लई हैं। और कछु चोर ऐसे हैं जो अब कछु कहना है सकत। चलो कोई प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। और एक बार सभी लोग अपनी मीठी मीठी आवाज में और तालियों के साथ भगवान बुद्ध का नाम बोलेंगे तो आपकी महान दया होगी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया।